हमारे सियासतदानों का तो अलमिया ये है कि वो हर चीज को अपने मुफाद के हवाले से अपने मुखालिफ के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए करते हैं। मेरिट पे कोई चीज नहीं हमारे यहाँ देखी जाती। यही वजह है कि हमारे यहाँ इस मौजू पे गैर जरूरी बहसें हो रही हैं। दर हकीकत इशू तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, जो कि एक बहुत अहम जगह होती है एक मुल्क के लिए, उसमें से इस किस्म की अगर हरकत होती है तो इसको आप बंदोबस्त करें, पहले इन्वेस्टिगेशन करें कि हुई किस तरह क्योंकर हुई, कौन से लोग इन्वॉल्व थे, फिर इसको आइंदा के लिए किस तरह महफूज किया जा सकता है। ये वो चीजें हैं जिनकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। अगर आप इस बहस में पढ़ेंगे कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हुआ है, तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो हर चीज से वायलेट हो गया है। जो एक वायलेट तो हो गया हसन साहब, इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए, लेकिन एक सफारती मामला हो और ट्रांसक्रिप्ट एग्जिस्ट तो करती है, उसको ऐसे लेटर की सूरत में रंग देने को आप क्या समझते हैं? वो सियासी रंग दिया जा रहा है ना। सियासी हर पार्टी अपने मुफाद के हवाले से इसकी इंटरप्रिटेशन कर रही है। PMLN वाले अपने मुफाद के हवाले से, PTI वाले अपने मुफाद के हवाले से इस चीज की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। तो ये वैसे हमारे यहाँ चलती रहेंगी, लेकिन असल जो चैलेंज है वो वही है जिसका मैंने तज़किरा किया है, उसको आपको डील करने की जरूरत है। वरना इस किस्म की कहानियां तो चलती रहेंगी, आप एक दूसरे पे इल्जाम लगाते रहेंगे, हासिल कुछ नहीं होगा। ठीक है हसन साहब, साथ सीनियर एंकर पर्सन कामरान शाही साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। कामरान साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हसन साहब बात कर रहे हैं कि सीक्रेट एक्ट की जो खिलाफ वर्जी हुई है वो एक साइड से नहीं, वो हर तरफ से ही हो रही है अभी खिलाफ वर्जी। टेम्पर एंड पब्लिक जो है डिप्लोमेटिक कन्वर्सेशन है उसको किया गया। इस ऑडियो में अगर हम देखें इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है, दूसरे एंड पे डॉक्टर हसन अस्करी साहब ये कह रहे हैं कि हमें इसके साथ साथ ये मामला भी देखना है कि ऑडियो किसकी जानिब से लाई जा रही है, कौन ला रहा है, ये कौन कर रहा है, इस पर भी छानबीन होनी चाहिए। देखिए मेरे लिए तो ये इशू नहीं है कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। पूरी कौम को पिछले 6-5 महीने से इमरान खान साहब ने एक जान मुब्तला किया हुआ है। सुपर पावर अमेरिका जो है उसका गुलाम हमें बनाया पहले उन्होंने। अब गुलाम बनाने के बाद उससे हमें आजाद करने के लिए वो तहरीक चला रहे हैं। मेरे लिए तो ये इम्पोर्टेंट है कि वो गुलाम उन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए बनाया, पूरी कौम को एक जाली बयानिए के ऊपर बनाया, या उन्होंने सच्चाई पे बात की। ये जो क्लिप आ जाइए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जुमला जो है ना, वो तो पता नहीं हमारे मुल्क के दानिश्वर को किस तरह देखेंगे, जिसमें असद उमर साहब ने कहा कि ये बेसिकली लेटर शेटर तो नहीं है। तो इमरान खान ने कहा नहीं, ये अवाम को क्या चलना पता, अवाम को क्या चलता है पता, अवाम तो बेवकूफ है PTI की। मतलब जिस पार्टी का लीडर अपनी जो कल्ट है या अपने जो फॉलोअर्स हैं उनकी कॉमन सेंस के मुताबिक ये सोचता हो कि वो इतने बेवकूफ है, उनको क्या चलना पता ये कहाँ से आया, क्यों आया, किस तरह आया, ना आपने मुल्क का नाम लेना। उस वक्त तक मेरा अपना तज़किया ये है कि इनको नहीं पता था कि इतनी पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। जिस वक्त ये सारी मुलाकातें कर रहे थे कि ये हम बयानियां देंगे तो हमें इतनी पॉपुलैरिटी मिल जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवाम भूल जाएगी इमरान खान की बैड गवर्नेंस, भूल जाएगी इमरान खान ने बुज़दार को मुसल्लत किया था पंजाब की अवाम पे, भूल जाएगी इमरान खान के ब्लंडर सारे के सारे मिस गवर्नेंस के, और जितनी उनकी पॉपुलैरिटी नीचे जाए उनको एहसास नहीं। कामरान साहब शायद अवाम तो भूल जाएगी, आप क्या समझते हैं? जैसे कि पहले ऑडियो लीक हुई, कहा यह जा रहा था कि इमरान खान खेल रहे हैं और उन्होंने कहा कि अभी तो मैंने खेलना शुरू नहीं किया, अभी तो मैं खेलूंगा। अब पार्ट 2 आ गया है, तो वो कब तक खेलते रहेंगे? सीरियस एक्शन नहीं लिया जाएगा? कर लूं, मैं ये कह रहा था कि इन्होंने पहले सोचा जिस वक्त ये साइफर हुआ, ये जो ऑडियो लीक आई, जिस वक्त मीटिंग चल रही है, उस वक्त इन्होंने सोचा कि अभी इसको हम सिर्फ इसको यूज करते हैं ताकि लोग भूल जाएंगे इन तमाम चीजों को और एक बयानिया बनाते रहे। उनको पता नहीं था कि ये बयानिया इतना हिट होगा, इतना पॉपुलर होगा कि फिर इमरान खान के मुंह से अमेरिका का नाम भी निकला, और वो जानबूझ के निकला। वो ये नहीं था कि वो उन्होंने कोई गैर इरादी तौर पर उनके मुंह से निकला। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस तरह की प्लानिंग की गई है, लेट्स प्ले आउट से लेके आज तक की ऑडियो अगर आप देखें, जिस तरह की प्लानिंग की गई है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवाम को सबसे ज्यादा बेवकूफ समझा है। इमरान खान के अपने अल्फाज आप सुन लेना, वो कह रहे हैं मिनट्स भी अपनी मर्जी के दे देंगे, एनालिसिस भी अपनी मर्जी का कर देंगे, लेटर ये नहीं है, लेकिन अवाम को क्या चलना पता, अवाम तो बेवकूफ है। तो हम तो पहले कह रहे थे भाई तहरीक इंसाफ की अवाम को भी कहा है वेकअप कॉल है आपके लिए। आपका लीडर आपको मुतालिक क्या सोचते हैं, अपने पोलिटिकल इंटरेस्ट के लिए आपको अपना शऊर इस्तेमाल करना चाहिए। पूरी पाकिस्तान को यूरोप और अमेरिका से इमरान खान साहब ने लड़ा दिया है। हमने गुलाम नहीं बनना किसी कंट्री का, लेकिन हमने ऐसी कंट्री का टक्कर भी नहीं लेनी जब हम खुद उन पर डिपेंडेंट है। इमरान खान ने वो कुछ खोल तो
नहीं। अमेरिका, IMF, UAE, सऊदी अरेबिया सबसे आगे भीख मांगते रहे, जिस तरह की पिछले गवर्नमेंट मांगती थी पाकिस्तान की। शहबाज शरीफ साहब आप मांग रहे हैं, उससे पहले नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब मांगते थे। डिफेंडेंस आपने तोड़ी नहीं और जिहाद कर रहे हो आप, ऐसे निकले देंगे जैसे कि सुपर पावर आपसे भीख मांग रही है। तो ये अपने जाती इंटरेस्ट के लिए उन्होंने जो पाकिस्तान की सफारतकारी, पाकिस्तान को जो लड़ाया पूरी दुनिया के साथ, ये इस पे तो एक कमीशन बैठना चाहिए। जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अच्छा, पहले ये खुद ही कह रहे हैं कि हमने किसी मुल्क का नाम नहीं लेना, इस ऑडियो में भी कह रहे हैं, इससे पिछली ऑडियो में भी इन्होंने कहा, लेकिन बाद में एक तो खुद जब इन्होंने एक तकरीर की उसमें खुद भी नाम ले लिया, साथ में कहा कि ओहो मुझे ये नाम नहीं लेना था, और बाद में बाकायदा तौर पर जलसों में भी कहना शुरू कर दिया। ये जो शिफ्ट चेंज आई, इसकी आप क्या रीज़न समझते हैं? ये हो सकता है यही हुआ हो ना कि इतनी पॉपुलैरिटी का वो अंदाजा नहीं था। जब 27 तारीख को मार्च में जब भी उन्होंने पहली दफा वो जलसा किया, आई थिंक 27 मार्च को किया था या 28 को, डेट भी याद नहीं आ रही इस वक्त, तो उसमें उन्होंने ये जब लेटर लहराया, पहली बात तो वही झूठ था, कोई लेटर नहीं था। अब ऑडियो में असद उमर क्या कह रहे हैं कि ये लेटर तो नहीं है, तो इमरान खान ने कहा लोगों को क्या समझ आता है, हम अपनी मर्जी के मिनट्स को ट्रांसलेट करके वो बनू के लोगों को बेवकूफ बना दिया। इनको अंदाजा नहीं था कि इतनी पॉपुलैरिटी है। देखिए, एंटी अमेरिका सेंटीमेंट तो पाकिस्तान में बिकता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि वो बिकता है। अब इमरान खान ने भी वही अपॉर्चुनिज्म दिखाया जो पाकिस्तान में से पहले जमात इस्लामी भी दिखाती रही है और भी बड़ी जमातें दिखाती रही हैं। भुट्टो साहब को बड़ी पॉपुलैरिटी, भुट्टो साहब, एंटी भुट्टो से, एंटी अमेरिकनिज्म से, अमेरिका, वो सब अपनी जगह पे है। लेकिन इमरान खान से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे, मैं जाती अपनी बात कर रहा हूँ, कि वो रवायती सियासतदान होंगे। उन्होंने अपनी, देखिए हुआ क्या यार, मसला ये है कि आपकी थिन मेजोरिटी थी 10 से 15 वोटों की कौमी असेंबली के अंदर, और वो थी क्राइम इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट की वजह से। इस्टेब्लिशमेंट जिस दिन न्यूट्रल हुई, वो सारे साथी आपसे भाग गए, कोई आपके साथ रहना चाहता ही नहीं था, ना आपने किसी के साथ इखलाक से, खलूस से पेश आए। आपको तो अदम एतमाद की कामयाबी भी जो थी इस्टेब्लिशमेंट करवाया करती थी, आपकी तो गवर्नमेंट ही कायम नहीं रह सकती थी। आप एग्जैक्टली, और ये वही इत्तेहादी हैं जिनकी वजह से इनकी हुकूमत बनी थी और बाद में मुस्लिम लीग नून की बन गई या PDM की बन गई। वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं तो इमरान खान की भी बात कर रहा हूँ ना। वो जब ये न्यूट्रल हुए जो है एस्टेब्लिशमेंट वाले, तो ये सारे चले गए, ऊपर के 20 MNA भी इनके चले गए, नीचे के 20 MP चले गए पंजाब असेंबली के, और इत्तेहादी चले गए। इस तरह इनकी हुकूमत गिरी है। ये कहाँ से अमेरिका की साजिश आ गई, कहाँ से ये लेटर आ गया, कहाँ से अमेरिका ने धमकी दे दी इतने बड़े लीडर को, कहाँ से ये इमरान खान का मोहजट बन गए कि जी मैं खड़ा हूँ गंडासा लेके इस कौम की प्रोटेक्शन के लिए। पूरी कौम को पहले एक शख्स ने गुलाम बनाया अमेरिका का, अपने ज़हन से, अपने आप को बचाने के लिए, कि अपनी बैड गवर्नेंस को चेंज करने के लिए, लोगों का कॉन्सेप्ट चेंज करने के लिए, जी मैं तो बड़ा मजलूम हूँ, गुलाम बनाया पूरी कौम को। अब वो गुलामी से निजात दिलाने के लिए हकीकी आजादी के मार्चेस कर रहे हैं। मतलब यार कोई सब नॉनसेंस है ना। आप माने आपकी 10 सीटों की हुकूमत थी, आप इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे चढ़ के आए, आपकी अपनी सियासी औकात या ऐसे तरीके से आपकी थी कोई नहीं, आप ये मानने को तैयार नहीं, आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप माने कि आपको डिफीट हुई है अदम एतमाद में। साइफर आ गया, वो खत आ गया, अमेरिका ने साजिश कर दी। भाई आप कौन है? कोई न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे थे आप? क्या कर रहे थे आप जो आपके खिलाफ साजिश हो गई? क्या आप कोई रूस ने तो कोई ऐसी बात नहीं की। रूस का दौरा जो उन्होंने किया है, वो तो ये अब शहबाज शरीफ ने भी बात कर लिया है, प्राइम मिनिस्टर जाके गद्दम की भी बात कर ली है, गैस की भी बात कर ली है, सब बातें कर ली है। सब फ्रॉड, सब झूठ, कौम को बेवकूफ बनाया, कुछ नहीं किया। तहरीक इंसाफ की कौम को, हम लोगों को तो नहीं, तहरीक इंसाफ को।